प्लेबिसाइट क्या चीज है? प्लेबिसाइट है। क्या चीज है? प्लेबिसाइट। हिंदी जो होता है इससे आप लोग समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्लेबिसाइट का मतलब होता है आपका जनमत संग्रह। क्या होता है? समझ में? जन का मतलब जन का मतलब लोग, पब्लिक। मत का मतलब जैसे हम एक सिंपल सा हम बात लगा रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाए प्लेबिसाइट का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी फी आप लोग का कितना है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। क्या बोला रहे? क्या बोला ज्यादा है? इस फी को इसका फी को हम 250 अगर कर दिया जाए तो कितने को इस बात से एग्री होते हैं? तो ये प्रपोजल सबको स्वीकार हो गया। कितना शैतान तो लोग समझ में आ रहा है? तो लोग कितना शैतान है। तो लोग मतलब अगर इसी को बस स्त्री का मुंह को ऐसा अगर बंद कर दे, इस प्रपोजल को कितने को एक्सेप्ट करते हो? नहीं करते हो। तो वैसा ही कोई प्रपोजल, वैसा क्या प्रपोजल जो पब्लिक के सामने रखा जाए और पूछा जाए कि क्या ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या? प्लेबिसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके सामने जो उस कंट्री का गवर्नमेंट है वो अपने पब्लिक के सामने क्या करेगा? कोई भी प्रपोजल को रखेगा, एक्सेप्ट करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। कितना अगर इसको ये कर दिया जाए तो भर जाएगा। हर महीने देंगे, कहाँ से ले जाएंगे? डेयरी में खिलाएंगे। 350 बचेगा तो 45 रुपए का डेयरी मिल्क खिलाएंगे। 100 रुपए 10 दे देंगे। तो इससे बढ़िया ना बाहर तो लोग क्लास लेंगे, जैसे 1 तारीख से 10 तारीख होता है ना, बाहर कुर्सी लगा कर वो बगल में कटोरा लेके बैठेंगे, सब 10 दे तो हो जाएगा। चलो, तो प्लेबिसाइट का मतलब समझ में आया? यस और नो? प्लेबिसाइट का मतलब क्या है? कोई भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक के सामने कोई क्या रखेगा? प्रपोजल रखेगा, उसको एक्सेप्ट करना या फिर अब वो एक्सेप्ट का पॉपुलेशन जो ज्यादा होगा उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे अब यहाँ पे पॉपुलेशन सबका ज्यादा 215 ज्यादा हो गया, ठीक है। आप लोग का 3 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का मंथली फी आपको माफ कर दिया जाएगा एक शर्त पे। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको 95% अबव करना होगा। अब ये शुरू हो गया। सब्जेक्ट खाली बताइए। ठीक है, चलो आ जाओ, समझ में आ गया प्लेबिसाइट का मतलब? चलो, तो यहाँ पर क्या? डायरेक्ट वोट। क्या? बाय विच ऑल द पीपल, बाय विच क्या? ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन। ऑफ अ क्या? रीजन का मतलब कारण वाला ये रीजन नहीं है, बाकलो रीजन मतलब ये रीजन नहीं है। ये रीजन है REGN का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, एरिया। ये रीजन का मतलब होता है कारण, और इस रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है ना? तो अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ क्या? रीजन। तो किसी रीजन का, किसी एरिया का पीपल्स को डायरेक्ट वोट किया जाएगा। आर आस्क्ड, और क्या? आस्क्ड का मतलब पूछा जाएगा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जो आपके पास प्रपोजल है उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा या फिर रिजेक्ट कीजिएगा। अगर एक्सेप्ट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उसको फॉलो किया जाएगा, अगर रिजेक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। यस और नो? क्लियर होगा? समझते इसको? तो फर्स्ट चैप्टर्स का नाम क्या है? द राइज ऑफ यूरोप। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? सबसे पहला यहाँ पर पार्ट जो उसका नाम क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच क्या? एंड द आइडिया ऑफ क्या? नेशन। तो यूरोप में जो आपका नेशनलिज्म का जो विचार, आइडियोलॉजी जो सबसे पहला डेवलप हुआ वो कहाँ से हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। कहाँ से हुआ? हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन आया था? नेपोलियन बोनापार्ट आया था। नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो क्या बनाया था? वो सिविल कोड बनाया था। तो सिविल कोड बनाने के बाद फिर क्या किया था? पूरे यूरोप को कब्जा करना चाहता था। तो फिर वो लोग
कौन 4 महान पावरफुल कंट्री कौन कौन आया? रशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर गया? हार गया 1815 में, हार गया ना। फिर उसके बाद फिर से प्राग लोग फिर क्या कर लिया? अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, फिर से मोनार्की सिस्टम को ले आए। तो इस तरीके से लोगों में लेकिन मानसिकता तो आ गया कि भाई को नेशनलिज्म चाहिए। तो एक बार जब जागरूक हो जाएगा तो फिर से तुम दबा दोगे, फिर से उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा, समय लगेगा लेकिन आइए ना। तो इसमें हम लोग यही सब के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या फर्स्ट टॉपिक में आपका था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द क्या नेशन। चलो क्लास में थोड़ा सा टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन क्या आपका 14 जुलाई 1789। आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। Which was the first expression? Which was the क्या? ये पहला क्या था? एक्सप्रेशन। क्या चीज का एक्सप्रेशन था? नेशनलिज्म का। किसका? यानी कि देशभक्ति का भावना का सबसे पहला क्या था? पहला क्या था? एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इन यूरोप, कहाँ पर? यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या चीज? फ्रेंच रिवॉल्यूशन विद 9 नवंबर 1799। तो आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो खत्म हुआ वो कब हुआ? 9 नवंबर 1799 को। स्टार्ट कब हुआ? 1789 को। खत्म कब हुआ? 9 नवंबर 1799 को। लगभग कितने साल तक चला? 10 साल तक। फ्रेंच पीपल डिमांडेड, तो फ्रेंच पीपल जो थे, फ्रांस के लोग जो थे, उन लोग का डिमांडेड क्या था? एबोलिशमेंट। क्या चीज? एबोलिशमेंट का मतलब क्या होता है? खत्म करना। एबोलिशमेंट का मतलब क्या होता है? क्या करना? खत्म करना। क्या खत्म करना? ऑफ मोनार्की। किसको? मोनार्की को क्या करना? खत्म करना। एंड इस्टेब्लिश, एंड क्या? इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? लागू करना। इस्टेब्लिश का मतलब क्या? किसको लागू करना? डेमोक्रेसी को। भाई मोनार्की को क्या कर दो? खत्म कर दो। और डेमोक्रेसी को क्या कर दो? स्थापित कर दो। इस्टेब्लिश का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? स्थापित करना। क्या होता है? किसको स्थापित कर दो? डेमोक्रेसी। क्लियर होगा? और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय फ्रांस में क्या क्या चीज चेंजेस हुआ? फ्रांस में क्या क्या चीज? पहला क्या हुआ आपका? ला पात्रे। क्या चीज? ला पात्रे का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। क्या होता है? फादरलैंड। क्या होता है? क्या होता है? जैसे लोग मातृभूमि बोलते हैं ना, तो फ्रांस के लोग क्या बोलते थे? ला पात्रे बोलते हैं। क्या बोलते थे? यानी कि पितृभूमि। क्या बोलते थे? एक्सप्रेशन मतलब सर? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब एग्जैक्ट अब हिंदी कैसे होता है? नहीं वो नहीं, सबको वही अपने आप नहीं, एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्ट में हिंदी कैसे उसका मतलब आगे दिमाग में तो बदला देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं। चलो तो यहाँ पर क्या सबसे पहला क्या? ला पात्र। क्या चीज? ला पात्र एंड ली सिटियोन। क्या चीज? ली सिटियोन का मतलब क्या होता है? सिटीजन। क्या होता है? सिटीजन। मतलब हम लोग इस देश के क्या है? नागरिक। इस देश के क्या है? और हमारा ये भूमि क्या है? ला पात्र यानी कि पितृभूमि। हम लोग इस भारत इंडियन के लोग क्या बोलते हैं? मदरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि मातृभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फ्रांस के लोग क्या बोलते थे? ला पात्र। क्या बोलते हैं? ला पात्र एंड ली सिटियोन एम्फेसिस्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स। तो क्या बोलता है? कम्युनिटी। क्या चीज? यूनाइटेड कम्युनिटी। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? एक। तो जो कम्युनिटी था वो लोग बोलता था कि हम लोग का भूमि क्या होना चाहिए? ला पात्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या हम लोग पाकिस्तान में जाके बोल सकते हैं कि हम लोग का भूमि है? नहीं बोल सकते हैं ना। और क्या लिसिटो हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का सिटीजन है? नहीं। उसको क्या क्या एम्फेसिस किया गया? एम्फेसिस का मतलब क्या? उसको लागू किया गया, ठीक है। यूनाइटेड कम्युनिटी एंड राइट्स सबका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सबका राइट्स इक्वल है कि नहीं है ना? यहाँ पर क्या कास्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में राइट्स अलग अलग है? नहीं, सबका राइट्स क्या आपका सेम है। यस और नो? फर्स्ट क्लियर होगा? सेकंड में क्या? पावर ट्रांसफॉर्म्ड। पावर क्या? पावर क्या किया गया? ट्रांसफॉर्म किया गया। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। तो किसके हाथ में? तो पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू क्या? कॉमन पीपल। क्योंकि उस समय तो मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। तो अब पावर किसके पास चला गया? कॉमन पीपल के पास, पब्लिक लोगों के पास चला गया। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जो पावर था क्या था? पावर वो मोनार्क से लेकर के किसके पास चला गया? कॉमन पीपल। क्लियर होगा?
यस और नो? थर्ड में क्या, इंट्रोड्यूस्ड न्यू फ्लैग, इंट्रोड्यूस किया। तो जब मोनार्की सिस्टम में था तो आप देखते होंगे जब इंडिया में जो राजाओं का शासन रहता तो सबका झंडा अलग अलग होता है, पता था कि नहीं? अब जब हमारा कंट्री पूरा आजाद हो गया तो मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया तो सब स्टेट का फ्लैग अलग अलग है क्या? ये कॉमन फ्लैग है, कॉमन फ्लैग है ना। तो उसी तरीके से जैसे मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया तो वहां पर क्या किया गया, न्यू फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू फ्लैग को क्या, जैसे इंडियन कंट्री में फ्लैग बहुत सारा चेंजेस हुआ है, हुआ है कि नहीं? जब आजाद हुआ तो समय से लेकर के कम से कम 5 से 6 बार क्या हुआ, आपका फ्लैग चेंजेस हुआ है। क्लियर होगा ये? उसके बाद क्या, फोर्थ में फ्रेंच बिकम, क्या चीज, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को क्या बना दिया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया। इसको फ्रेंच को बना दिया, ठीक है। न्यू नेशनल एंथम, और क्या बनाया गया, न्यू नेशनल एंथम बनाया गया। एंड कंपोज्ड, सॉरी, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब, कंपोज का मतलब बनाना, कंपोज का मतलब क्या, क्या बनाया, नेशनल एंथम बनाया। और क्या लिया गया, ऑथ टेकन। ऑथ का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ समझते हो ना, जैसे प्रधानमंत्री लोग बोलता है, लेते हैं ना। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत को जब तक लूटूंगा नहीं तब तक मैं देश को छोड़ूंगा। चले आगे नहीं, जैसे पहले का बच्चा लोग अगर कुछ बोला कसम खा तो बुद्धि कसम हम नहीं करेंगे, नहीं बोलते ना? बुद्धि कसम, जब तक यहाँ पकड़ता था टेटुआ पकड़ बोलता था, बुद्धि कसम हम नहीं बोले, बुद्धि ये कहाँ से समझे में जो ऐसा करता तो फिर पकड़ करो। आई यार किसी बचवा का कसम खा बोलता है, इकर कसम खाए तो ऊपरे रखता तो कहीं छू ले, बोले तो कसम खा रही हो लेकिन तुम छू नहीं रही हो। हां इसलिए तो कि नहीं कुछ होता। आगे आ जाओ, स्टेट जनरल, क्या चीज, स्टेट जनरल इलेक्टेड। स्टेट जनरल क्या, वहां पर क्या किया गया, इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब चुना गया। किसको चुना गया, देखो देश आजाद हो गया तो देश को चलाने के लिए कोई लीडर तो चाहिए ना, बिना लीडर के चलाइएगा, पॉसिबल है लीडर का, बिना लीडर का नहीं। तो स्टेट जनरल क्या, इलेक्टेड, इलेक्टेड को क्या वहां पर चुना गया, ठीक है। लेकिन उसका नाम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और क्या नाम रख दिया, कॉमन पीपल। पहले नाम क्या था, स्टेट जनरल, नाम चेंज क्या कर दिया, कॉमन पीपल। एंड रीनेम्ड, एंड क्या, और उसका नेम क्या रख दिया फिर, नेशनल असेंबली। क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। समझते हो ना, असेंबली क्या होता है, एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग नेशनल असेंबली नहीं कहलाएंगे, हम लोग नहीं ना करेंगे। जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा का तो असेंबली होता है कि नहीं होता, क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या, इंटरनल, क्या चीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज था, कस्टम ड्यूटी समझते हो, पहले इंडिया में भी कस्टम ड्यूटीज था आजाद होने से पहले। जैसे आप झारखंड से बिहार जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप एक ही कंट्री के अंदर में रहने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, आपको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर होगा। इसको हटाए किसने, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया, हटा दिया। कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है ना। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और क्या, एबोलिश। समझ में आया। तो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज था उसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। एबोलिश का मतलब क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, हायर यानी कि समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त कर दिया। यस और नो, क्लियर होगा। अगला क्या है, नेशनल आइडिया, क्या चीज, नेशनल। फ्रांस जब आजाद हुआ ना तो फ्रांस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहा, वो क्या किया, नेशनल आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी के साथ क्या कर दिया, बगल आसपास में जितने भी कंट्री थे वहां पर भी क्या कर दिया, ढिंढोरा लेके बोल दिया, जा रहे तुम लोग को भी भड़काओ लोग कि तुम लोग भी क्या करो, डेमोक्रेसी के लिए, आजादी होने के लिए तुम लोग भी क्या करो, अंग्रेज से, अंग्रेज से सॉरी मोनार्की से क्या करो, युद्ध करो। आइए ना, क्लियर है, नो डाउट। टाइप का है 1799 आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था। अब वहां पर जो भी पावर था वो पावर को कौन सीज कर लिया, नेपोलियन बोनापार्ट कर लिया। कौन कर लिया, नेपोलियन। तो नेपोलियन सीज्ड, सीज्ड का मतलब क्या होता है, कैप्चर कर लेना। क्या कर लेना, क्या चीज को, पॉलिटिकल पावर को। किसको, पॉलिटिकल पावर को नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो क्या कर लिया, सीज कर लिया। 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला। वहां पर कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग सब चीज चल रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट आया और सारा पावर को कंट्रोल करने लगा अपने खुद। आइए ना, नेपोलियन बोनापार्ट फॉर्म्ड अ सिविल कोड। अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो क्या बनाया, सिविल कोड बनाया। कब बनाया, 1804 में बनाया। इसलिए उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, किसको, नेपोलियनिक कोड। किससे, नेपोलियनिक कोड के नाम से, क्लियर। अब जब ये कोड बनाया यानी कुछ नियम बनाया तो दो चीज होता है, एडवांटेजेस भी होगा और डिसएडवांटेज, यानी कि पॉजिटिविटी भी होगा और नेगेटिविटी भी होगा। ऑब्वियसली बात है, जैसा सरकार बनता है
तो सरकार बनता है तो कुछ रूल्स बनाता है, तो लोगों को पसंद आता है, लोगों को पसंद नहीं आता। दो तरीके का काम होता है कि नहीं होता है? कभी भी लोगों को सेटिस्फाइड, कभी सारे पब्लिक सेटिस्फाइड कभी हो पाएगा? कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या, पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ सिविल कोड। पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ क्या? सिविल कोड। पहला क्या, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या इस्टेब्लिश किया? क्या किया? इस्टेब्लिश का मतलब क्या? स्थापित किया, बनाया। क्या चीज बनाया? कि भाई नियम के सामने, किसके? नियम यानी कि कानून के सामने सब क्या होगा? बराबर। सब क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि सुनीला अगर चोरी की, सुनीला क्या की, तो इसको अगर 4 कोड़ा मिलेगा तो वहीं पर प्रेम को भी 4 कोड़ा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि लड़का है तो उसको ज्यादा मिलेगा, अरे लड़की है तो क्या मिलेगा? कम। अगर वारिस अगर किसी को बिना मतलब का अगर मारता है तो उसको उल्टा टांग करके मारा जाए तो सेम टू सेम कंडीशन हर्ष के साथ भी होगा। आइए ना, ये किसके सामने? कानून के सामने सबके साथ ट्रीट एक जैसा किया जाएगा, भेदभाव किसी से। अब ऐसा नहीं कि हम आयुष को ज्यादा मानते हैं तो आयुष हमको कुछ बोल दिया तो उसको कुछ नहीं करेंगे, और वहीं पर श्रीसाद अगर कुछ बोल दिया तो उसको कूट देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, सेकंड में क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू क्या? जैसे इंडिया में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स है, पहले हम लोग के पास क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? हटा दिया। क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया? अगर मान लेते हैं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास, हम जमीन देना नहीं चाहेंगे, सरकार क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है। हम देना चाहते तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो कुछ भी। इसलिए क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू प्रॉपर्टी को, क्या बेटा तू कुछ बोलबे नहीं करेगा, खाली जमीन का पैसा देगा और तू क्या करेगा? मस्त ऐसा R15 खरीदेगा, एक आध को घर बनाएगा, मस्त 2-4 रूम का, आराम से टाइट से घूमते रहेगा पी के का। ऐसा चलो अगला आ जाओ। क्या चीज है? फ्यूडल सिस्टम। क्या चीज है? फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम इज क्या? फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सामंती व्यवस्था, इसका हिंदी होता है क्या होता है? सामंत व्यवस्था। मतलब समझते हो? जैसे राजा का फैमिली लोग बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं तो लोग टैक्सेस को वसूल करता है कि नहीं करता है, तो उस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोले समझ में आया? जैसे हम राजा, हम क्या, यहाँ का फी कलेक्शन करने का हक किसको रहेगा? हमको। उसके वारिस खड़ा करता है, वारिस खड़ा कर रहा है हमको, किसको रहेगा? हमको रहेगा। उसके बाद हमको, मेरे फैमिली मेंबर्स में जो है उनको ना रहेगा। आप लोग हम नहीं देंगे, आप लोग को देंगे क्या? आप लोग को देंगे तो क्या करेगा? सर इस बार पता है, इस बार हर्ष वाला हाईवे नहीं करेगा, महीना से फी नहीं दे रहा है, और पता चला हर्ष 2 महीना से रेगुलर आ रहा है और फी भी पहले दे चुका है, लेकिन राय क्या करेंगे? घपलाबाजी करेंगे। चलो क्लियर है? फ्यूडल सिस्टम समझ में आया? तो फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया? हटा दिया। उसके बाद क्या? फ्रीड। क्या चीज है? फ्रीड पीजेंट। फ्रीड का मतलब क्या होता है? मुक्त। फ्रीड का मतलब क्या होता है? मुक्त का मतलब क्या होता है? आजाद। क्या होता है? आजाद। किसको आजाद किया? पीजेंट्स को। किसको किया? पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? किसान। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? किसान। प्रिजनर्स होता है, प्रिजनर्स या पीजेंट और प्रिजनर्स है वो। ठीक है, तो पीजेंट्स हो यानी कि किसान को क्या किया? मुक्त किया, आजाद किया। किससे किया? सर्फडम से किया। किससे किया? सर्फडम का मतलब क्या? दासत्व। क्या मतलब होता है? दासत्व। समझते हैं? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम राजा से पैसा लिए, राजा से क्या लिए? पहले तो होता था, अभी तो लोन लेता है वो बैंक, उनसे लोन लेते हैं। अब बैंक को लोन अगर चुकती नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा? आपका जमीनों को ले लेगा। जैसे अभी सनी देओल का घर बैंक ऑफ बड़ौदा से वो लोन लिए थे, तो 3 महीना से पेमेंट नहीं किए थे, उसके बाद क्या उसका घर का क्या हो रहा है? नीलामी हो जा रहा है। हो गया सर, हो गया क्यों बोले वाला? हो गया 56 करोड़ में 57 करोड़। तो फ्रीड पीजेंट। क्या चीज? फ्रीड पीजेंट फ्रॉम क्या? सर्फडम। तो पीजेंट्स को क्या क्या मुक्त किया गया? क्या चीज से मुक्त किया गया? दासत्व। अब जैसे मान लेते हैं हम कर्जा ली, किससे? राजा से कर्जा ली। किससे लिए? अब मान लेते हैं वो कर्जा को चुका नहीं पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्जा माफ हो जाएगा, बल्कि मेरा बुतरू जो है उससे वसूला जाएगा। अगर वो भी चुकता नहीं कर पाएगा तो उसका बुतरू से किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं, पूरे खानदान है, इसको बोलते हैं दासत्व। क्या बोलते हैं? तो इसको भी क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। और क्या? मोनार्कियल ड्यूज। क्या चीज? मोनार्कियल ड्यूज, यानी कि राजाओं के द्वारा जो ड्यू बाकी था। जैसे हम मान लेते हैं कि रायर राजा, रायर क्या है? उससे हम उधारी लिए। क्या लिए?
हर चीज में खड़े मजाक। चलो, तो मोनार्कियल ड्यूज को क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया, यानी कि खत्म। किसको? किसान को। किसको? किसान को क्या क्या चीज से मुक्त किया गया? सर्वप्रथम से मुक्त कर दिया। और किससे? मोनार्कियल ड्यूज, यानी कि राजाओं के पास जो भी पैसा उसे जो भी बाकी था उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट किया अपने सिविल कोड में। ये सुनो, ये अच्छा काम किया ना कि नहीं? जैसे राजा लोग होता है, तो जैसे अभी के हम लोग झारखंड में जैसे केसीसी लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मान लेते हैं किसी कारण फसल हम लोग का खराब होता है, तो जो कुछ गवर्नमेंट होता है वो किसान को पैसा को क्या कर देता है? माफ कर देता है, कहता है कि नहीं करता है? लेकिन कुछ ऐसा होता है सरकार कि तुम्हारा फसल हो चाहे, अभी जैसे ग्रामीण बैंक में कभी मैनेजर आई है, वो घर पहुंच जाते हैं किसान का, पैसा आपका है जमाने में, है ना? हम कैसे साल से नहीं चले, मैं पूछ रही। चलो, उसके बाद क्या है? अभी लिए 2016 में आसपास लियो उसके जमा पर। चलो, अगला क्या? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड क्या? वर रिमूव। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस और क्या? अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या है? तो जो किसान है, क्या है? किसान में जो भी प्रतिबंध था, जो भी क्या था? प्रतिबंध। समझते हो ना? जैसे किसानों का, राजा लोग का जो क्या होता है, राजा का सभा होता है, राजा का क्या होता है, वहां पे बैठने नहीं दिया जाता था जल्दी, तो वैसे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो था उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या चीज? गिल्ड का मतलब क्या होता है? किसान। क्या चीज? किसानों का। किसका? किसानों का जो ग्रुप होता है, किसानों का क्या? ऐसा ग्रुप जो कि पूरा निचली जाति का होता है। क्या होता है? निचली जाति मतलब जिनके पास क्या होता है? लैंडलेस होते हैं। क्या होते हैं? लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस फार्मर का मतलब जिनके पास खुद का जमीन नहीं है। तो उन लोगों के पास जो भी रेस्ट्रिक्शंस था उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तुम पीछे बैठो, इसको नहीं दूर है सरकार। ठीक है। अगला नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। क्या चीज? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और क्या? इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को ले जाना। अब भिखारी गाड़ी घोड़ा। अच्छा, गाड़ी घोड़ा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग को क्या चीज सही करना पड़ेगा? रोड का कंस्ट्रक्शन बेटर होना चाहिए। रोड सही रहेगा तभी ना आपको सही। पता चला कि जैसे ब्राह्मण्य से लेकर के ठाकुरगांव तक का रोड पहले जो था आज से 10 साल पहले, वैसे रहे तो ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम सही रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड क्या? पहले कम्युनिकेशन कैसा होता था? आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले नहीं, एकदम बहुत पुराना जमाना की अगर बात करें तो कबूतर वाली स्थिति। सलमान खान का गाना भी है, कबूतर जा जा मेरी चिट्ठी लेकर, ऐसा कुछ करके है ना। ट्रांसपोर्ट क्या चीज? ट्रांसपोर्ट हमेशा मूवी देखते तो उसका गाना इसको पूरा याद रहता है, हमको पता है। ठीक है। और एक एक डायलॉग, कौन मूवी का डायलॉग है वो। ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट क्या चीज? क्या चीज? कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया? इम्प्रूव किया, यानी कि उसको बेहतर बनाया गया। ये सारा चीज क्या था? पॉजिटिविटी एक्टिविटी था। किसका? नेपोलियनिक कोड यानी कि सिविल कोड का। अब क्या देखेंगे? नेगेटिविटी। ओके, अब यहाँ पर क्या है आपका? सिविल कोड का नेगेटिविटी। सिविल कोड का क्या? नेगेटिव एक्टिविटी ऑफ सिविल कोड। तो सबसे पहला क्या आपका? इंक्रीज टैक्स। टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसलिए बात है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम्युनिकेशन अगर तुम्हारा बेहतर करेगा तो टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर टैक्स नहीं बढ़ेगा तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सेंसरशिप और इम्पोज्ड। क्या चीज ले आया? सेंसरशिप का मतलब तुम उसके विरुद्ध में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। जो वो नेपोलियन बोनापार्ट जो भी रूल्स बना रहा है तुम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकता। कुछ भी कर रहा है तुम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकता। ये नेगेटिविटी था उसका। ठीक है। फिर क्या था? फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। क्या चीज? जबरदस्ती कर रहा था। किसमें? फ्रेंच आर्मी में लोगों को क्या कर रहा था? जबरदस्ती कर रहा था ज्वाइन कर रहा था। क्यों ज्वाइन करवा रहा था? क्योंकि उसका आर्मी जितना ज्यादा पावरफुल रहेगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ज्यादा कब्जा कर सकता हुआ। ये सुनो, इसलिए लोगों को, फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती क्या करवा रहा था? आर्मी में ज्वाइन करवा रहा था। क्लियर है? तो ये 3 इसका क्या है? नेगेटिव पॉइंट। 1815 में क्या होती तो बतलाई दिए थे। बैटल ऑफ क्या हुआ था? वाटरलू। किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियन बोनापार्ट एंड प्रेव। ये एक साइड में तो और ये एक साइड में था। ये प्राग के बीच में नहीं हुआ था।
प्रैब और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ, ठीक है ना। Yes. अब प्रैब में कौन कौन थे? रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ठीक है। Yes. हाँ, प्रशिया अकेले नहीं कर सकता, बात ये भी तो अकेले सकता भी नहीं, ठीक है। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जिसमें जीत किसकी हुई? प्रैब का हुआ। किसका हुआ? प्रैब का होने के बाद फिर क्या किया? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ क्या? यानी कि एक समझौता पत्र पर, एक क्या समझौता पत्र पर क्या किया गया? साइन किया गया। क्या किया गया? और सबको फ्रांस के आसपास में जितने भी कंट्री थे सबको अलग अलग क्या दे दिया? एरिया दे दिया। क्या दे दिया गया? उसका किसको वापस ले आया? बर्बन डायनेस्टी को। किसको? जैसे हम लोग के समय क्या मुगल सल्तनत ये सब है ना, मुगल डायनेस्टी ये लोग था कि नहीं था, तो उसी तरीके से क्या नाम है? बर्बन डायनेस्टी। क्या चीज है? तो बर्बन डायनेस्टी को क्या कर लिया? रिस्टोर्ड कर लिया। क्या कर लिया? रिस्टोर्ड का मतलब क्या? वापस ले आया। किसको ले आया? बर्बन डायनेस्टी को, मतलब कि राजाओं का शासन को फिर से वापस ले आया। क्लियर होगा? कोई डाउट है? 1815 में क्या क्या हुआ? क्या हुआ? किसके किसके बीच में? नेपोलियन बोनापार्ट और किसका जीत हुआ? उसका हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नेटिव क्या हुआ? उसका किस डायनेस्टी को वापस लाया? कौन सा डायनेस्टी? क्लियर होगा?